नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से संजय निषाद पार्टी को लेकर। दोस्तों, संजय निषाद इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं और जब मंत्री हैं तो अब चुनाव आने वाला है। जब अब चुनाव आने वाला है तो कह रहे हैं कि भाई हमारे समाज की मांग है कि आप आरक्षण दो, यानी कि बीजेपी से, मोदी और शाह से और योगी से कह रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण दो। दोस्तों, आरक्षण कैसे मिलेगा इस वीडियो के अंत में आपको वह भी बताएंगे। क्या वर्तमान की सरकार आरक्षण दे सकती है कि नहीं, इस टेक्निक को आप लोग समझिएगा। इस मसले को लेकर के समाजवादी पार्टी ने संजय निषाद को, राजभर को, जयंत चौधरी को, अनुप्रिया पटेल को, ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो ये धमकी देती हैं कि आप हमको सीट दो, आप हमारी डिमांड को पूरा करो, नहीं तो हम सपा के साथ चले जाएंगे। अखिलेश यादव ने सबका काम खराब कर दिया है। कहने का मतलब है कि ये लोग अब धमकी नहीं दे सकते हैं बीजेपी को। बीजेपी इनको अपने साथ रखे ना रखे, 2 सीट दे, 4 सीट दे, 1 भी सीट ना दे, ये अब बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है। इस चीज को करने का काम, करने का क्रेडिट अखिलेश यादव पर जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि ये लोग आएंगे, हमसे सीट मांगेंगे। मान लीजिए बीजेपी से नाराज होकर आते भी हैं और हम सीट दे देंगे तो सीट जाएगी बिक, और समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता निषाद समाज से होगा उसका टिकट कट जाएगा, जो अन्य समाज से होगा वो जाहिर सी बात है नाराज हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। और अगर अखिलेश यादव लेते भी हैं दोस्तों ना, तो अखिलेश यादव का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इन लोगों की डिमांड, बार्गेनिंग की पावर पूरी तरह से जब खत्म कर दी गई है तो रो रहे हैं बीजेपी के सामने कि हमको आरक्षण दो, हमारे समाज को आरक्षण दो। समाज इनका इनके विरोध में खड़ा हो गया है। कहीं भी रैली करते हैं, जो भी 100, 200, 400 लोग आते हैं, जहां से भी आते हैं दोस्तों, बड़ी मुश्किल से आप आते हैं, नहीं लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि संजय निषाद ने अपने समाज को धोखा दिया है। जब आरक्षण की व्यवस्था सरकार नहीं दे पा रही है तो संजय निषाद की हिम्मत कैसे हुई कि वादा करें समाज से। और समाज के लोगों को एक बार बेवकूफ बनाया जा सकता है, 2 बार बेवकूफ बनाया जा सकता है। समाज के लोग मूर्ख नहीं है जो बेवकूफ बन जाएंगे। और जो लोग सोच रहे हैं आरक्षण मिल जाएगा, उनको मैं दावे के साथ कह रहा हूं, संजय निषाद की हैसियत नहीं है आरक्षण दिला दे। अब आप सोचेंगे हैसियत की बात कैसे कर रहे हो, सरकार में है, मोदी है, शाह है। मोदी की भी हैसियत नहीं है कि संजय निषाद को आरक्षण दे दे। ताकत है मोदी के पास, चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे, और देंगे तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा। अब जब बवाल हो जाएगा तो उसका कारण क्या है, उसको भी इस वीडियो में आप लोग देख लीजिए। दोस्तों, यहां पर समाजवादी पार्टी में आने को लेकर जो चर्चाएं हैं, इसलिए हैं कि सपा ने ही इनको आगे बढ़ाया था। निषाद वोट तो भाई जाहिर सी बात है हर विधानसभा में लगभग है, नदी के किनारों वालों में ज्यादा संख्या में है। लेकिन उस समय की बात है 2018 में, जब योगी जी 2017 में सीएम बने थे, केशव डिप्टी सीएम बने थे, और एक सीट खाली हुई थी कैराना की दोस्तों। तो इन सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, तो अखिलेश यादव ने एक प्रयोग किया था, बहन जी से अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन लिया। और निषाद समाज की आबादी अच्छी है, संजय निषाद छोटी मोटी राजनीति पहले भी करते रहे हैं इधर उधर की, तो इनके बेटे को, प्रवीण निषाद को टिकट दे दिया। और इनका बेटा जब सांसद बन गया तो बीजेपी को संजय निषाद की ताकत का एहसास हो गया, और बीजेपी ने इनको 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शामिल करा लिया अपने साथ। और इनके बेटे को, इनकी पार्टी से नहीं, प्रवीण निषाद को बीजेपी ने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा दिया, और इनका बेटा सांसद बन गया संत कबीर नगर का। अब उसी दौरान इन्होंने वादा कर लिया कि हम मोदी से लड़के, शाह से लड़के, हम आपको आरक्षण दिलाएंगे। समाज 2022 में एक तरफा चला गया इनके साथ। जब एक तरफा चला गया तो देख सकते हैं क्या कह रहे हैं, नहीं सुना तो सत्ता से बाहर हो जाएगी बीजेपी, संजय निषाद ने बयान दिया है। इससे हलचल मच गई है। क्या नहीं सुना, आरक्षण को लेकर नहीं सुना तो वाह भाई वाह, सत्ता बीजेपी से बाहर चली जाएगी। चलो ठीक है, आगे मैं आपको दिखाता हूं। ये रैली है, इसमें जो भी इनके लोग इकट्ठा हुए हैं दोस्तों। अब इस मसले को लेकर लोग चाहते हैं, आरक्षण के मसले को समझ नहीं पा रहे हैं, और हमने फिर तय किया कि लोगों को समझाएं। सत्ता से बाहर हो जाएगी बीजेपी, कहने लगे अरे सरकार में बैठे हो, 6 महीने का टाइम बचा है, 5 महीने का टाइम बचा है चुनाव के लिए, तो जनता को नौटंकी बता रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो समाज के लोगों को कि हमारी कुर्सी ले लो। अभी तक कुर्सी क्यों नहीं दी? अभी तक इन लोगों ने मलाई खाई और बहुत पैसा कमाया इन लोगों ने, और कमाना भी चाहिए। मेरा भी मानना है कमाना चाहिए। सरकार में जो रहता है वो पैसा कमाता है, जो जिनकी सरकार है वो लोग पैसा कमाए हैं, इनको भी कमाना चाहिए। दोस्तों, कह रहे हैं कि चाहो तो मेरा मंत्री पद ले लो यूपी चुनाव के बीच,
बीजेपी और सीएम योगी को आंख दिखाने लगे संजय निषाद। पैसा बांटना समाधान नहीं है, रोजगार और आत्मनिर्भरता बनाना जरूरी है, फलाना ढमकाना बात अपना बता रहे हैं। पैसा बांटने की बात इसलिए आ रही है कि बीजेपी की हालत खराब है। पैसा नहीं बांटेंगे तो बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, पैसा बांट देंगे तो गुंजाइश रहेगी आने की। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के विधायकों के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। समाज का हर वर्ग परेशान है। मैं आज चीनी लेने गया, बताओ 58 रुपया किलो चीनी बिक रही है, 60 रुपया किलो चीनी बिकने लगी और लोगों को पेट्रोल शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। ये सारे मुद्दे जनता जान रही है। साथों ये कह रहे हैं कि आरक्षण पर साथ आए थे भाजपा के साथ, अब लागू नहीं किया। संजय निषाद ने यूपी चुनाव से पहले दिखाए तेवर। चलो ठीक है, कैसे मिलेगा ये जानो आप। इनकी पार्टी को जो भी सीटें मिली थी 15-16, इनकी पार्टी से जो लोग विधायक बने थे 6, एक विधायक सांसद बन गया, उस सीट को बीजेपी ने छीन लिया इनसे। ये बार बार मांगते रहे, मिर्जापुर की वजह बीजेपी ने दिया नहीं। जब बीजेपी ने नहीं दिया दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। किसी भी राज्य सरकार के पास यह अधिकार नहीं है कि एससी वर्ग में, एससी वर्ग का जो 21% आरक्षण है उसमें किसी ओबीसी को डाल दे। और किसको अधिकार है दोस्तों? देश की संसद को अधिकार है कि एक बिल पास होगा, पक्ष और विपक्ष वोट डालेगा और उस वोट पर दोस्तों बहस होगी। तो पक्ष और विपक्ष से पहले सत्ताधारी पार्टी, मान लीजिए योगी जी ने रिपोर्ट लगा दी, भैया इनको आरक्षण दे दो, योगी लगा देंगे, उनको पता है कि मिलेगा ही नहीं। अब यहां पर मामला है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जून 2026 में एक याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार या अदालतें सीधे किसी ओबीसी जाति को एससी सूची में शामिल नहीं कर सकती। ऐसा करना संसद के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन माना जाएगा। यह नियम है। कहने का मतलब अदालत चाहे ले तो कुछ नहीं कर सकती इसमें, राज्य सरकार चाहे ले तो कुछ नहीं कर सकती इसमें, एससी वाले में। दोस्तों यहां पर आइए, संजय निषाद का तर्क है मझवार जाति का आधार। संजय निषाद कहते हैं कि जो मझवार जाति है इसको पहले से ही अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। जब मझवार जाति में शामिल किया गया है तो कहते हैं कि केवट, मल्लाह, बिंद और निषाद, ये जो उपजातियां हैं, पर्यायवाची नाम बताया इन्होंने, इनको भी शामिल कर लिया जाए। दोस्तों उनकी मांग है कि केंद्र सरकार एक स्पष्टीकरण पत्र या अधिसूचना जारी करके इन उपजातियों को मझवार के अंतर्गत एससी में शामिल करके एससी का प्रमाण पत्र देने का कष्ट करे। कष्ट ऐसे होगा, एससी वाले बेवकूफ हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एससी समाज को 21% आरक्षण देकर चले गए इस दुनिया में, तभी तो बाबा साहब को भगवान माना जाता है एससी समाज के द्वारा। भाई ओबीसी समाज को भी अधिकार मिला, महिलाओं को भी अधिकार मिला, सबको अपना अपना अधिकार मिला अलग अलग क्षेत्रों में, तो बाबा साहब को भगवान क्यों मानता है एससी समाज? इसीलिए तो मानता है कि हमारे वाले में कोई समझौता नहीं होगा। अब आप देखिए वर्तमान राजनीतिक स्थिति और सरकार पर दबाव। भैया हो, सरकार अगर ऐसा करेगी तो मोदी के खिलाफ एससी समाज आ जाएगा, दलित समाज आ जाएगा, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पार्टियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी को वोट भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि एससी समाज भाजपा को तो वोट नहीं देता है तो भाजपा के एससी विधायक सांसद कैसे बनते हैं? तो कहने का मतलब है सरकार ये काम नहीं करेगी। और संजय निषाद की कुवत के अंदर नहीं है कि ये आरक्षण दिलवा पाए। अब इनको यही चाहिए कि भाई बीजेपी के साथ बने रहें, 2 सीट बीजेपी दे तब, 3 सीट दे तब। अखिलेश यादव देंगे तो अखिलेश यादव का भी नुकसान होने वाला है। क्यों नुकसान होने वाला है? कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं बेचारे मेहनत संघर्ष कर रहे हैं, वे लोग कहां जाएंगे? तो साथियों संजय निषाद समाजवादी पार्टी में आना जरूर चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने पूर्ण तौर पर विराम लगा दिया है। इस पर आप लोग अपनी राय को बताएं। नमस्कार।